बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले हकीकत टीवी ने आपको तफसीली आगाह किया था कि अफ़गान तालिबान की जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पर जो उनके अमीर है हैबतुल्लाह अखुनज़ादा, ये अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। और इवन के इनकी जो ख़ास तौर पर मेन क़यादत है इस वक्त, सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, अनस हक्कानी के भाई हैं, ये किसी सूरत मंजर आम पर नहीं आते। और इन पर इन्होंने जिस तरह इनाम रखा हुआ है, लाखों डॉलर, सारी दुनिया को पता है, वो इनाम भी बन के बढ़ा दिया गया बाद में। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई, सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिका ने पहले भी 3 दफा ड्रोन हमला किया, लेकिन वो हर दफा बच निकले और ये इस वक्त वजीर दाखिला है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो बड़ी भयानक है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सिराजुद्दीन हक्कानी काबुल में एक जगह पर इजलास करने जा रहे थे। उनको अचानक उनके इंटेलिजेंस इदारों को एक मुल्क की जानिब से एक रिपोर्ट मौसूल हुई कि आप जो इजलास करने जा रहे हैं, इस पर अमेरिका किसी भी वक्त अगले 3 से 4 घंटों में ड्रोन हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। नाम वो ये ले रहा है कि उसने दाइश पर हमला करना है, लेकिन वो सिराजुद्दीन हक्कानी को मार कर इस वक्त पूरी दुनिया में जस्टिफाई करेगा कि देखिए, जिस शख्स को हमने FBI की वांटेड लिस्ट में डाला हुआ था, हमने उसको मार दिया है, लिहाजा दुनिया में जो उसकी बेइज्जती हो रही है उसका वो काफ़ी हद तक सदेबाप कर सकेंगे और इसके बाद सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो जाएगी। जैसे ये खबर मिली अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस इदारों को, उन्होंने फौरी तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी को खुफिया जगह पर ले गए और उसके बाद उनके वजीर आज़म ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि हमारे जितने भी कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं, ये ख़ास तौर पर फौजी छावनियों में चले जाएं और जाकर छुप जाएं और वहाँ से ऑपरेट करें। असल में जो फौजी छावनी है वो ईजीली आप किसी जगह छुप कर काम कर सकते हैं और अमेरिका को नहीं पता। अब असल में सूरत हाल ये है कि अमेरिका के पास ये इंटेलिजेंस मालूमात कहाँ से आई, अमेरिका कहाँ से ड्रोन उड़ाकर हमला करना चाहता है। देखिए, 2 यहाँ पर सूरत हाल है। नंबर 1 सूरत हाल ये होती है, कतर एयर बेस से ये ड्रोन्स उड़ते हैं और फिर ये उड़कर हमेशा से 2 ही जगहों से जाते रहे, एक तो पाकिस्तान, दूसरा सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब पाकिस्तान ने तो जाहिर सी बात है, इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमने तो किसी सूरत अमेरिका को इजाज़त नहीं देनी। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनके ड्रोन्स कहाँ से जा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कोई अड्डा बनाया है, क्या पाकिस्तान ने उनके साथ माहदे कैंसिल कर दिए। जो भी सूरत हाल है, अमेरिका पर आप भरोसा नहीं कर सकते। हकीकत टीवी ने आपको 2 वजूहात बताई थी कि इन्होंने जो 11 सितंबर को सेरेमनी करनी थी, उसमें नंबर 1 वजह यह थी कि अमेरिका के साथ मामला कुछ इस तरह तय हुए थे कि देखिए, एक तरफ आप सेरेमनी अगर कैंसिल करते हैं तो हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखेंगे, आपको तस्लीम करवाने के हवाले से हमारा एक एजेंडा सामने आएगा, बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा, अफगान तालिबान की क़यादत को ख़तरा था कि अगर सेरेमनी जो होती है उसमें सारी हमारी क़यादत इकट्ठी होगी तो ख़दशा ये है कि उसमें कोई ड्रोन स्ट्राइक कुछ भी हो सकता है। देखिए, अमेरिका से फिर किसने पूछना है, अमेरिका तो ऑलरेडी चाहता है जंग, लेकिन वो दुनिया के अंदर जस्टिफाई कर सकता है कि देखिए, मैंने इन लोगों को मार दिया और मेरी सूरत हाल क्या है। अब यहाँ पर अमेरिका पूरी तरह वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है और उसकी पूरी कोशिश है कि उसको कहीं कोई सुराग मिले। तो वो असल में ये कहना ये चाह रहा है कि मुझे इंटेलिजेंस मालूमात है, दाइश यहाँ पर मौजूद है, फलानी जगह पर मौजूद है। ये दाइश को जाहिर सी बात है अमेरिका, इसराइल और इंडिया सपोर्ट करते हैं। वो क्यों सपोर्ट करते हैं? वो हमले करते जाएं ताकि दुनिया के अंदर हम ये बता सकें कि देखिए, तालिबान अभी तक इनको ख़त्म नहीं कर सके और हमारे पास ड्रोन मालूमात है। आप बताएं कि अमेरिका के पास इस वक्त निचले लेवल पर, ग्राउंड पर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने का क्या जरिया है? कोई जरिया इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं है। अमेरिका ने हालिया जो ड्रोन हमला किया था उसमें अपने ही लोग मार दिए थे जो उनके लिए काम कर रहे थे। तो इस सूरत हाल के अंदर इवन के अफगान तालिबान ने इस वक्त दुनिया में ऐलान किया है कि अमेरिका ने जो जो ड्रोन हमले किए हैं, हमें उसका हर्जाना अदा किया जाए। यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका अभी तक बाज नहीं है। जितनी जल्दी आपको देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल ठीक नहीं है। अमेरिका किसी भी वक्त कोई भी चीज़ वायलेट कर सकता है, वो जान के चाहेगा कोई लड़ाई हो। आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना इंडिया के मामला कितने ख़राब है। इंडिया इस वक्त फंसा हुआ है, बुरी सूरत हाल में फंसा हुआ है। यहाँ पर अमेरिका ये चाहेगा कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करे और पाकिस्तान ने इस वक्त पूरी तरह अलर्ट है। जाहिर सी बात है, अब हम अमेरिका को अलाउ नहीं करेंगे। चाइना भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि जो जंग एक दफ़ा ख़त्म हो चुकी है दोबारा शुरू हो। लिहाजा एक तो हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है
हमें उसको मजीद तगड़ा करना है, जो कि हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं कि अमेरिका समेत कोई भी यहाँ पर आए तो हम उनको वापस भेजें। देखिए इमरान खान ऑलरेडी, याद कीजिए, जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, हमारी मर्जी के बगैर अगर अमेरिका यहाँ पर आता है या कोई ड्रोन हमला करता है या कोई अपना जहाज लेकर आता है तो हम उनको वार्न करेंगे, और अगर नहीं करते तो फिर मैं ड्रोन मार दूंगा। ये उन्होंने क्लियरली सारी दुनिया के सामने अपना एक स्टांस रखा हुआ कि अमेरिका यहाँ पर किसी वक्त किसी को भी मार सकता है। अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस मालूमात में ये है कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं, चाहे वो रशिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इवन के अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मामलात हैं, इवन के डिफरेंट जगहों के ऊपर तुर्की उनके साथ इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करता है। और तुर्की के इस वक्त अफगान तालिबान के साथ मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उनको जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी वो बड़ी बर वक्त थी। इसीलिए उनके वजीर आज़म ने अब कहा है कि आप तमाम लोग छुप जाएं। देखिए अमेरिका पहले कभी भी इनको फाइंड आउट नहीं कर सका। वो तो तब की बात थी जब इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात ग्राउंड पर ये काम करते थे, तब भी इनकी तकरीबन 90% इंटेलिजेंस मालूमात जाली हुआ करती थी, यानी जितने ड्रोन्स किए उसमें आम लोग मारे। लेकिन अब इनके पास क्या सूरत हाल है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई अंदर से सोर्स होता है कि आपको बताता है ये मीटिंग होने वाली। अफगान तालिबान को बहुत सारी चीज़ें अभी उनके इंटेलिजेंस लेवल पर उनको मजीद डिग आउट करनी है कि कौन यहाँ पर काम करता है अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे लोगों को नहीं, आपने सबको माफ़ किया है। तो आपको अभी तक ये नहीं पता कि कौन इस वक्त चुप करके बैठा है कि जब मौका मिलेगा तो हम इनको डिच करेंगे। ये सूरत हाल बड़ी नाजुक होती है। अमेरिका के बारे में इमरान खान कह चुके हैं ऑलरेडी कि अमेरिका को आज नहीं तो कल तालिबान को तस्लीम करना ही पड़ेगा। इनके पास कोई दूसरी ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि तुम तालिबान को तस्लीम ना करो। अब इस तरह की जब सूरत हाल होगी तो आप बताइए क्या खित्ते के अंदर खुदा ना खास्ता अगर उनको इंटेलिजेंस मालूमात ना मिलती। देखिए अल्लाह पाक बचाने वाला है, तो अगर कोई ड्रोन स्ट्राइक हो जाता तो सबसे पहले तो उंगलियां ये उठती कि वो ड्रोन कहाँ से गया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो वहाँ पर तो कोई खुफिया अड्डा नहीं है, ये भी देखा जाता कि वहाँ से उड़कर गया। इवन के ताजिकिस्तान से अगर लड़ाई हो जाती, फिर अगर किसी वजह से अगर ये पता चले कि पाकिस्तान से गया, अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो यहाँ पर सूरत हाल होती, फिर वो मामला खराब हो जाते। लेकिन अभी तक ये फाइंड आउट करना क्या अमेरिका का कोई सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर खुफिया अड्डा है जहां से वो काम कर सकते हैं, या वो जो इंडिया एयरबेस यूज करता है वहां से सूरत हाल आ सकती है, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान या दूसरी किसी साइड से कोई भी चीज़ आ सकती है। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अमेरिका अभी तक अपनी शिकस्त भूला नहीं, वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि देखो वहाँ पर जो भी सूरत हाल है मैंने कुछ ना कुछ किया। अगर यहाँ पर कोई ड्रोन स्ट्राइक हो जाता तो आप देख लें पाकिस्तान, अमेरिका और खित्ते की सूरत हाल कहाँ से कहाँ ख़राब होती। जाहिर सी बात है उनके वजीर दाखिला को आप मार देते तो क्या बच जाते। अभी भी दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, खुफिया ताकतें, वो चाह रही हैं कोई ना कोई ऐसी लड़ाई हो जाए जिसके बाद पूरी दुनिया लपेट में आ जाए। दुनिया के अंदर बड़ी प्लानिंग के साथ आप गौर करेंगे तो तबाही मचाने के मामला सामने आ रहे हैं। तो सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस लेवल पर जाकर अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, और अमेरिका अभी भी क्या प्लानिंग कर रहा है कि अफगानिस्तान के उनका बस नहीं चल रहा कि उनके वजीर आज़म को भी मार दे, उनके वजीर दाखिला को भी मार दे, और आने वाले दिनों में वो मजीद स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। तालिबान को जल्द अज जल्द अपनी एयरफोर्स बिल्ड करनी है, एयर डिफेंस सिस्टम लगाना है, अदरवाइज अमेरिका जैसी सूरत हाल का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।